बहुत पुराने ज़माने में हिज्र अब सऊदी अरब में मदाइन सालेह के इलाके में कौम ए समूद नाम की एक शक्तिशाली कौम रहती थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ताकत दी थी। वे पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते थे, ऊंची ऊंची इमारतें और महल तामीर करते थे, लेकिन वे मूर्ति पूजा भी किया करते थे और जुल्म में डूबे हुए थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उनमें से ही उनके भाई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह ने अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से साफ निशानी आ चुकी है। कौम के लोग जिद्दी थे। उन्होंने कहा, अगर तुम नबी हो तो इस चट्टान से एक खास ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। वह 10 महीने की गाभिन होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत स्वस्थ, खूबसूरत और बालों वाली होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम मान लेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से वादा लिया कि अगर यह मौजज़ा हो गया तो सबको ईमान लाना पड़ेगा। फिर वे अल्लाह से दुआ मांगने में लग गए। अल्लाह के हुक्म से वह चट्टान हिली, फटी और उसमें से एक बहुत बड़ी गाभिन ऊँटनी निकल आई, ठीक वैसी ही जैसी उसकी कौम ने मांगी थी। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि उसने तुरंत एक बच्चा जना। यह अल्लाह का साफ मौजज़ा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, यह अल्लाह की ऊँटनी, जिसे अरबी में नाकतुल्लाह कहते हैं, तुम्हारे लिए निशानी है। इसे अल्लाह की ज़मीन में चरने दो, इसे कोई नुकसान न पहुंचाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। ऊँटनी के लिए खास हिदायत दी गई। एक दिन वह पूरे कुएं का पानी पी जाती थी, दूसरे दिन कौम के जानवर पिया करते थे। उसका दूध इतना ज्यादा होता था कि पूरी कौम पी लेती थी और फिर कम नहीं होता था। कुछ लोग इस मौजज़े को देखकर ईमान ले आए, लेकिन ज्यादातर काफिर बने रहे। धीरे धीरे वे ऊँटनी से टंगा गए। उनकी सरदारों ने एक बुरी साजिश रची। उन्होंने कौम के सबसे बदनाम और बदकार आदमी, जिसका नाम कुछ रिवायतों में मिज़दा कहा जाता है, को उकसाया। उसने ऊँटनी को घात लगाकर मार डाला, पैर काट दिए, या फिर कई रिवायतों में तीर मारने की भी बात कही गई है। जब ऊँटनी मारी गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने गम और चेतावनी में कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, फिर अल्लाह का अजाब आएगा। 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब आया। भयानक भूकंप, चीखें और एक जोरदार आवाज के साथ पूरी कौम नष्ट हो गई, तबाह हो गई। केवल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मुट्ठी भर ईमान वाले साथी बच गए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, इस बार मैं नहीं बताऊंगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस कहानी से आप लोगों ने क्या कुछ सीखा। ऐसी कहानी के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।